एक बार आपका फिर स्वागत है एटी क्लासेस में। आज अपन भाग देना सीखेंगे वैदिक गणित की दो विधियों के द्वारा। पहली विधि का नाम है सूत्र निकलन और दूसरी विधि का नाम है सूत्र परावर्तय। दोनों ही विधियां एक ही तरीके की विधि है। इसमें अंतर क्या है देखिए, जैसे आपने गुणा में देखा था सूत्र निकलन विधि, वही भाग में भी यही विधि। उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो आधार चलता है उसका अपन को निर्धारण करना होता है, वैसे ही इसमें आधार का निर्धारण करना पड़ता है। लेकिन इसमें आधार किसका होता है वो चीज देखते हैं। भाग में अपने पास चार भाग होते हैं सामान्यतः, आप जानते हो। जो बीच में होता है वो होता है भाज्य, ये होता है भाजक, जो यहाँ प्राप्त होता है वो भागफल, और नीचे जो बचता है वो अपने पास शेषफल। अभी मैंने बात करी थी सूत्र निकलन और आधार की, तो ध्यान रखना है अपने पास जो आधार होगा वो भाजक के लिए होगा। कैसे देखिए, दोनों में ही होता है। भाजक होगा उसका आधार देखना पड़ेगा, ठीक है। भाजक यदि 100 के आसपास है तो उसका आधार 100 होगा, यदि भाजक 10 के आसपास है तो उसका आधार 10 होगा। ऐसे ही उसमें क्या होगा, निकलन विधि में जो आधार होगा वो आपके पास आधार सामान्यतः आपके पास 10, 100 और 1000 होगा, ठीक है। अब निकलन विधि की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आधार से जो भाजक होगा वो कुछ कम होगा। भाजक आधार से कम, ठीक है। और सूत्र परावर्तय में भाजक आधार से अधिक होगा, ठीक है। बिल्कुल एक ही तरीके की प्रश्न है ये, बस इसमें यही अंतर है। दोनों को करने का तरीका भी एक ही है। एक उदाहरण से अपन सबसे पहले सूत्र निकलन से भाग किस तरह से दिया जाए वो देखते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से अपने एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 10,025 में 88 का भाग देना है। 10,025 भाग 88, तो देखिए यहां पर भाजक क्या है 88, तो आधार क्या हुआ अपने पास 100, ठीक है। भाजक 88, विचलन निकालना पड़ेगा अपने को। विचलन क्या होता है, आधार माइनस भाजक, तो 100 माइनस 88 क्या आ गया अपने पास 12। सूत्र निकलन के लिए भाग देने के लिए 3 खंड करने पड़ेंगे। ये पहला खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड, ठीक है। पहले खंड में आपको भाजक लिखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरे तृतीय खंड में किस तरह से अपने को संख्याओं को लिखना है। आधार में कितने शून्य है 2, तो आपको पास इस संख्या को इस तरह से लिखना है कि 2 अंक आपके पास तृतीय खंड में आ जाए। तो आपके पास इकाई और ढाई मतलब 25 अपन ने यहां लिख दिया। बचा क्या अपने पास ये 100, तो आपको एक ही लाइन में इनको सबको लिखना है, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाती है, ठीक है। अब आपके पास यहां लिखना है आपके पास विचलन कितना था 12। पहला अंक आपके पास ऐसा का ऐसा उतार देना, ठीक है। इस पहले अंक को इससे गुणा करना है 12 से, तो लिखिए गुणा कीजिए 12, 1 और 2 आगे वाले अंक से लिखना है, ठीक है। अब दूसरे वाली जो संख्या है उसको जोड़ते ही उतार लेना है, 0 और 1, 1 को पुनः 12 से गुणा किया 12। अब ध्यान रखना पहले अपने यहां से लिख लिया, अब यहां से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा 1 और 2। देखिए गुणा जोड़िए, इसको कितना हो गया 3 को 12 से गुणा किया 12 दिया 36, 3 और 6। ये काम कब तक जारी रखना है, जब तक अंतिम संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं आ जाए। तो आ चुकी है आपके पास। ध्यान रखें अंक जिस तरह से लिखे हुए हैं उनको उसी तरह से जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, ये नहीं कि इसको इकाई की तरफ ले जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए 5, 6, 11 हासिल का 1, 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8। तो ये जो आया है ये तो आया है भागफल 113, और जो ये बचा है लास्ट खंड में 81 आपके पास शेष या शेषफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं सवाल अपने पास इससे। प्रश्नावली का एक सवाल देख लेते हैं।
1245 भाग 97। देखिए आधार 100 भाजक 97, विचलन 100 माइनस 97 3। लेकिन ध्यान रखना है आधार में दो जीरो है तो विचलन भी दो ही अंकों का आना चाहिए। यदि एक अंक का आ रहा है तो उसके आगे जीरो रख देंगे। बिल्कुल उसी तरह से 3 खंड बना लीजिए। यहां पर भाजक बीच वाले में किस तरह से लिखना है, आपके पास 2 शून्य है तो इस संख्या के 2 अंक इकाई और ढाई इकाई की तरफ से तृतीय खंड में, शेष क्या बचा 1 और 2। ठीक है, यहाँ विचलन आपके पास 0 3, वही वाली चीज पूर्व में देखी थी। पहला अंक ऐसा कैसा उतार दिया, 1 को 3 से गुणा किया 3। लेकिन ध्यान रखना है आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक लिखना है आपको। तो यहाँ क्या लिखना है 0 और यहाँ लिखना है 3। इसको उतार लीजिए 2 को 3 से गुणा किया 6। लेकिन आपको क्या लिखना है 0 6। अब यहां से लिख दिया था पूर्व में, अब यहां से आपको लिखना है 0 6। अब देखिए अंतिम संख्या के नीचे संख्या आ चुकी है तो अब इसको आगे हल नहीं करना है अपने को। 1 और 8। ठीक है, तो भागफल 12 और शेष 81। ठीक है, एक चीज और चीज का ध्यान रखना है, जो ये शेष बचे वो कभी भी भाजक से अधिक नहीं बचना चाहिए। यदि भाजक से अधिक बचे तो उसमें भाग लगाकर एक बार या 2 बार उसको पुनः हल करना है। आपके पास देखते हैं, जैसे एक मैंने आपको उदाहरण बताया था, जैसे आपने मान लीजिए 27 है, 27 में 5 का भाग लगाना है। सामान्यतः 5 बार जाता है, लेकिन 5 बार नहीं देके अपन क्या करें 4 बार लगाएं। कितना आया 20, बचे क्या 7। तो क्या ये 7 इससे बच सकते हैं, नहीं बच सकते, ये गलत हुआ ना। तो इसमें एक बार और जा सकता है। तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हो कि 5 का भाग 7 में एक बार और जाता है तो यहाँ +1 होगा, यहाँ 5 माइनस कर दीजिए, क्या बच गया 2, क्या आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आगे एक सवाल है उसमें देखते हैं। सवाल नंबर 2 ही है इसका कि 311 भाग 8। ठीक है, आधार क्या आया यहाँ पर 10 भाजक 8, विचलन आपके पास 10 माइनस 8 2। तीन खंड कर दिए। वही पहले खंड में आपके पास भाजक भाज्य इस तरह से लिखना है। देखिए आधार में 1 शून्य है तो आपके पास यहां पर केवल 1 ही आएगा। ठीक है, 3 1। यहां क्या लिखना है आपके पास विचलन 2। ध्यान दें यहाँ पर अब 0 2 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि आधार में 1 ही शून्य है तो 1 ही अंक आना चाहिए। 3 को 2 से गुणा किया 6। नेक्स्ट उतारिए, इसको जोड़िए 7 7 दूनी 14। अब जो 14 आया है ध्यान रखना उसको 1 ही अंक मानना है, क्योंकि सारे 1 अंक का ही चल रहा है, क्योंकि आधार में 1 ही जीरो। तो इस 14 को 1 अंक मानते हुए अपन 1 के नीचे लिख दें। ठीक है, इसको जोड़िए 15। अब वही वाली बात आ गई, यहाँ 15 आया है, भाजक क्या है आपके पास 8, तो ये नहीं बचना चाहिए। तो 15 में 8 का भाग एक बार और जा सकता है। तो जैसा भी पूर्व में मैंने बताया था, यहाँ -8, यहाँ +1, तो ये बच गया 7, ये हो गया 38। तो भागफल आपके पास यहीं लिख देता हूं, भागफल 38 और शेष 7। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सूत्र परावर्तन विधि की। ये तो हो गया आपके पास सूत्र निकलन विधि। मैंने जो बताया था आपके पास उस चीज का ध्यान रखें कि सूत्र परावर्तन में जो भाजक होता है वो आधार से अधिक होता है। जैसे एक सवाल है अपने वहां 19वां सवाल है इसमें सूत्र परावर्तन का कि 14,885 भाग 123। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है 123 अधिक आ रहा है आधार से, तो आधार अपने को पता है 100 भाजक 123। विचलन उसी तरह से निकालना है, ध्यान रखें 123 में से 100 नहीं घटाना, अपने को क्या करना है वही 100 माइनस 23। ध्यान रखें क्या है -23, लेकिन इसको आपको इस तरह से लिखना है -2 और -3, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इनके माइनस यहां पर लगा। ठीक है, 3 खंड उसी तरह से, या 123 विचलन -2 और -3। आधार में 2 जीरो है तो इसके 2 अंक तृतीय खंड में रहेंगे। ठीक है,
1 4 8। ठीक है, पहली संख्या ऐसी कैसी उतारी, 1 को 23 से गुणा किया 23। अपने देखा था ये जुड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ चिन्ह माइनस का आ रहा है इसलिए घटेगा। 4 माइनस 2 2, 2 को 23 से गुणा किया 46, यहां से लिखना है अपने को। ठीक है, देखिए 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, 5 में 4 गया 1, या माइनस माइनस वालों को जोड़ दीजिए, -7, 8 में 7 गया तो 1। ठीक है, अब 1 को 23 से गुणा किया 23। अब कहां से लिखना है आपको, यहां से लिख चुके हैं अपन, अब यहां से लिखेंगे 2 और 3, 5 में से 3 गए 2, 8 और ये भी माइनस के 8, कितना बचा 0। तो भागफल कितना आ गया अपने पास 121 और शेष कितना आ गया 2। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन भोजन विधि से भाग देखेंगे। धन्यवाद।